ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है हमारे महान संत कबीरदास जी की वाणी में, माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई कह गए दास कबीर। ये शरीर जर्जर हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन आशा और तृष्णा नहीं मरा। और उसके दुष्प्रभाव से, तृष्णा के कारण से ये जीव आत्मा का कितनी दुर्गति होती है। मैं एक लघु कथा के माध्यम से देश को यह संदेश दे रहा हूं, श्रवण करें। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनके शिष्य का नाम था तीस स्थविर। वैशाली गांव में श्रावस्ती में वह रहा करता था। गुरु महाराज के ही साथ में रहते थे सभी। एक बार की घटना हुई, तीस स्थविर को भिक्षाटन में एक बढ़िया सा चादर मिला। वो चादर प्राप्त करके बड़ा वो प्रसन्न हो गया और उसके प्रति बड़ा लगाव में आसक्ति हो गया। बढ़िया से उसको साफ कर करके सर्फ साबुन सड्ढा से उसको खुट्टी में टांग दिया कि ओढ़ेंगे। और संजोगात हुई कि जो है पाचन क्रिया अनपच हो गया। पाचन क्रिया कमजोर होने के बाद कारण से उनको जो है ना, अपच के कारण से वायु संचित हो गया। वायु से उसका जो है ना प्राण पखेरु उड़ गया, अर्थात वो मर गया। और मरने के बाद भी जो है उसकी आसक्ति उसके पे चद्दर के प्रति रह गया, तो वह चिल्लर बन करके तैयार हो गया। चिल्लर बन करके उस चदरे में रहा। सभी जो है शिष्य और सब शिष्य ने मिलकर के उनको दाह संस्कार किया जो है। और एक शिष्य ने उसका चद्दर उठाने लगा। भगवान बुद्ध वो तो त्रिकालदर्शी थे, ब्रह्म ज्ञान। उन्होंने देखा कि जो है ज्ञान ध्यान दृष्टि से कि वो जो चिल्लर बड़ा जो है उसको पुकार रहा है, गुरुदेव मेरा चद्दर ओढ़ लिया। कोई दूसरे शिष्य ने उस चद्दर को उठा करके ओढ़ दिया, तो चिल्ला था वो, जब बेचैन व्याकुल था। भगवान बुद्ध ने बुला करके उस शिष्य को कहा कि उस चद्दर को वहीं टांग दो। तो जाके टांग दिए। और जब वो 7 दिन के बाद जब चिल्लर का मृत्यु हुआ, तब फिर जो है कहा, भगवान बुद्ध ने कहा आप उसको चद्दर को ओढ़ सकते हो। कहा भगवान ऐसा क्यों? पहले रखे करके उसको आसक्ति के कारण वो चिल्लर में था, वह बड़ा बेचैन व्याकुल था। उसके 7 दिन आयु पूरा हो गया, उसको आसक्ति धीरे धीरे उसको खत्म हो गया। चद्दर में ही निवास करता था। 30 स्थविर शिष्य उसका नाम था। शिष्य का आसक्ति के कारण से जो है उसको चिल्लर में जाना पड़ा, जोनी में। अतः मरने के समय में जो अंतिम है जो मति रहेगा वही आपको गति प्राप्त होगा। अतः संत महात्मा लोग अनादि काल से कहते आ रहे हैं प्रवचन के में कि अंतमति सो गति। अंत में इसके समय में यह सूरत ध्यान चेतन जिस ओर जाएगा, जिधर ध्यान रहेगा
माया की तरफ माये में वो चला जाएगा। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्कर में अनादिकाल से ये जीवात्मा नाना प्रकार का दुख को सहना पड़ता है। अतः हृदय को जो है सुदृचित आत्मा से दृढ़ता पूर्वक यह सूरत को मन और अहंकार से सूरत को ध्यान को प्रणव बिंदु में भ्रिकुटी के जो बीच में है तारक मंडल उसमें अस्थिर कर करके उसको सूरत को तम मंडल से ज्योति मंडल सुषमना नाड़ी होते हुए इंगला पिंगला में नहीं जाने देना है। माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा। सभी का आसक्ति का परित्याग करके वह ब्रह्म की ओर बढ़ाना है। सुषमना नाड़ी हो गया अनहदनाथ जो है ना, अनहदनाथ पर चला जाएगा तब यह सूरत को जो है फिर ये इसको प्रबलता मतलब ताकतवर हो जाएगा, अपना शक्ति हो जाएगा। तो फिर जो है इसको नहीं हिला सकेगा, मन और अहंकार उसको कुछ नहीं कर पाएगा। जब अनहदनाथ में जब यह सूरत चला जाएगा तब इधर रहेगा तो वो जो है मन का इधर को मर्जी चलेगा, मन और अहंकार में इसको विषय की ओर खींच सकता है। तो अनहद में दांत दे जाने के बाद समझ लीजिए वो ब्रह्म की ओर अब वहाँ से ताकत मिला, ब्रह्म की ओर ब्रह्म प्राप्ति करने में सामर्थ्यमान हो गया। ऐसे सब युक्ति प्राप्त करने के लिए संत महात्मा के ही शरण में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लौकिक बुद्धि में छल कपट परपंच में पड़ के विषय से जो विषय में जो खोज रहे हैं सुख है वो तो अंत में बड़ा दुखदायी होगा। तो अटेंडम जो आपको मैंने कहा तो यह संत महात्मा कहते हैं कि अंत में जो है मति बढ़िया रखिएगा, यह जीवात्मा को बिंदु के साथ ब्रह्म की ओर बढ़ाइएगा। ऐसा तुरंत तत्काल अटेंडम थोड़ी हो जाएगा, इसके लिए आपको पहले ही आदत बनाना होगा। अरे तो मरने के समय में यह शुद्ध बुद्धि कहाँ से आएगा, शुद्ध बुद्धि सब चीज तो आदत रहेगा तब ना। जैसे आपका ध्यान जो है, इसलिए आलसी भी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप काम धंधा छोड़ करके नहीं, कर से कर्म कर रही विधि नाना चित राखो जहाँ कृपा निधाना। जैसे नटी जो नाचने वाली है, जो माथा पर घड़ा साथ लेकर के नाचती है, वो देखिए ध्यान उसका सूरत घड़े पर रहता है कि गिरे नहीं, मन तो उसका रहे पब्लिक पर रहता है कि हमको जो है देख करके कौन खुश हुआ, कौन पैसा देना चाहता है, कोई इनाम देना चाहता है। मन तो चारों बगल दौड़ रहा है, देख रहा है कि नाच हमारा बढ़िया हो रहा है कि नहीं है, लेकिन उसका सूरत हमेशा वो घड़े पर रहता है। उसी प्रकार यह चित्त को, सूरत को, ध्यान को ब्रह्म की ओर बढ़ाए रखें, ब्रह्म की ओर रखें और कर से और कर्म कीजिए, नाना प्रकार का कर्म कीजिए। तो सदैव इस बात को ध्यान में रखें कि जब यह सूरत, जब ध्यान वहां रहेगा तो आपका कुकर्म होगा ही नहीं आपसे। मन जो है समझ लीजिए कि कैसे कर्म से कर देंगे, लेकिन मन का उसमें महा प्रबलता छिन्न होते चले जाएगा, मन अहंकार का क्षय हो जाएगा। अतः सूरत को वहीं रखना चाहिए नटी के समान। जैसे नटी में नाच करने वाली मत्था पर सिर पर जो साथों घड़ा रख करके जो नाच करती है, उसका ध्यान हमेशा घड़ा पर है और मन तो है कि कौन पैसा देगा, हमारा नाच अच्छा हो रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, पब्लिक कितना है, किधर पैसा देगा उधर जाएंगे। तो उसी प्रकार नाना प्रकार का आप कार्य में संलग्न रहिए, अपना जो है दृढ़ता से कर से कार्य कीजिए, लेकिन चित्त रखे ब्रह्म की ओर, जिससे कि आपको ब्रह्म प्राप्ति करने की जो है सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। सदगुरु अने तो जो है ना आसक्ति, इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं दुखों का 3 कारण, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। लेकिन अज्ञानता सभी दुखों का जो है महाकारण है। अज्ञानता को नाश करने क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्त को कहाँ मिलेगा, गुरु से। गुरु मैंने अंधकार, गुरु मैंने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में, उसे कहते हैं गुरु। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई,
अजो हरि बिरंची शंकर शम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु की शरण में जाए। गुरु का केवल जो है मतलब ये दूसरा भी अर्थ होता है। गुरु तो चोरों का बड़ी गुरु होता है, चारों का गुरु ये होता है। कुकर्म कराने वाला डकैत का भी गुरु भी होता है। चोर भी काली माँ को जो है ना पूजा पाठ कर करके जाता है चोरी करने के लिए। वो जान रहा है कि पाप कार्य कर रहे हैं, काली माँ को खुश कर रहे हैं झूठो, ये भी जान रहा है। वो भी जो है कामना करता है काली माँ जहाँ है ना माल जो चोरी करके आएंगे, अगर यदि 1 लाख का तो आप मुझे 5 किलो मिठाई चढ़ा देंगे। तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए। सदगुरु अर्थात सही गुरु होना चाहिए, जो कि सत्य के रास्ते पर चलाते हुए सतलोक की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान हो। और नहीं अनरो गुरु और बैरो चला नरकम कर दोनों ठेला में ठेला, ऐसा नहीं कीजिएगा। कहेगा गुरु 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 जो है ना अनरो कौनो गुरु नहीं है। इसलिए इस बात पर भी ध्यान देना परम अति अनिवार्य है। सदगुरु भी नमः। इसलिए हमारे गुरु सदगुरु महाराज कहते हैं कि समय बहुत कम है, करना क्या करना, जीवात्मा को परब्रह्म प्राप्ति कराना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे वहाँ कैसे होना चाहिए दिखाई पड़ेगा आपको। सुकुमन झल झल बिंदु झल के, जब यह जीवात्मा जब बिंदु के माध्यम से सुखमना नाड़ी में घुसेंगे तो कैसा वहाँ दिखाई पड़ेगा, उसके बारे में गुरु महाराज वर्णन किए हैं, जरा श्रवण करें। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले प्रकाश भरे तारा दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुनि मीठी, सूरत गहे करी दीव दीठी, धरियस सबद सूरत डोरी, सूरत चलो घर सत करोरी, मही भेद कहा यह सारा, गुरु सेवी पावै निर्धार। अब दूसरा पॉइंट में ही बताते हैं क्या, घट बिच अजब तमाशा, घट बिच अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के, देखो अजय प्रकाश, घट बिच अजब तमाशा, लख लही बने न कहीं सुनी मिले, करु निज घट की तलाशा, घट बिच अजब तमाशा, घट ही में सरगुण घट ही में निर्गुण, घट ही में सतमद पदवासा, घट विजय अजब तमाशा, नहीं परतीत नहीं परतीत तो गुरु हरि सेबो, नहीं परतीत तो गुरु हरि सेबो, सेबो वापायर पिबनो दासा, घट विजय अजब तमाशा, जाहिर जहुर सतगुरु देवी साहब, भेद बतावई खासा, घट बिच अजब तमाशा, मही कह तो सुनो जो शरण गहे, लहे निज घट की विलास, घट बिच अजब तमाशा, घट बिच अजब तमाशा। सदगुरु नमः। सदगुरु अब अर्थ किया जा रहा है। और तीतन मंदिर में कीजिए
दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतयाभ्यास सरलतर करि करि शर शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति निर्मय करि में मृत रस बीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शर मुख लीजिए। संत वाणी में एक शब्द आया है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम नियम विषय नहीं आसा। अर्थात विषय का प्रत्याग करके सदगुरु और वैद्यों के वचन का जो अमल करते हैं उसे ही सफलता सिद्धि प्राप्त होता है। वैद्य का वचन का अमल करने से विषय का प्रत्याग करके आरोग्यता प्राप्त होता है और सदगुरु का वचन का अमल करने से विषय प्रत्याग करके सिद्धि प्राप्त होता है। अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमस्कार। जय हिंद। जय